नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि मिलने वाली है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर 10 क्लास 8, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 8 का। इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो बॉक्स, ये अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 8 की मैथ की बुक। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है बुक में 10 टू द पावर 24। तो यहाँ पे जो पावर है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, और ये जो होता है बेस। बात करते हैं यहाँ पे, डू यू नो, क्या आप जानते हैं मास ऑफ अर्थ इज। अब यहाँ पे जो इतना बड़ा नंबर दिया है, क्या आप इसको रीड कर सकते हैं? नहीं। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लास हाउ टू राइट सच लार्ज नंबर। अर्लियर क्लासेस में जो है आप पढ़ चुके हैं कि इतने लार्ज नंबर जो है कैसे लिखे जा सकते हैं। मोर कन्वीनियंट यूजिंग द एक्सपोनेंट। ठीक है, वी रीड 10 टू द 24 एज 10 रेज टू द पावर 24। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 रेज टू द 24 को हम कैसे रीड करेंगे। और साथ में यहाँ पे देखते हैं, बताया जा रहा है कि 2 की पावर 5। यहाँ पे 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा? ठीक है, 2 की पावर m, 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 2 की पावर m का मतलब है 2 को m टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये है आपका जो है बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर विथ निगेटिव एक्सपोनेंट, पावर जो है निगेटिव एक्सपोनेंट के साथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन। तो देखिए, पावर विथ निगेटिव एक्सपोनेंट 10 टू द पावर 2। तो अगर 10 टू द पावर 2 को अगर बात करें तो उसको हम 10 × 10 लिख सकते हैं। 10, फिर इसके बाद 10 टू द पावर 1 का मतलब होता है 10। 10 टू द पावर 1 का मतलब 10 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 100 की पावर 10 लिख सकते हैं। यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा आपका। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 10 टू द पावर 0। 10 टू द पावर यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसको हम लिख सकते हैं 10/10। अब बात आती है 10 की पावर -1 की बात। तो यहाँ पे क्या होगा? एज द एक्सपोनेंट डिक्रीजेज बाई 1, द वैल्यू बिकम्स 1/10 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। जैसे जैसे वैल्यू जो है एक्सपोनेंट एज द एक्सपोनेंट डिक्रीज बाई 1, यानी एक्सपोनेंट अगर 1 से डिक्रीज कर रहा है तो वैल्यू बिकम 1/10 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। तो वैल्यू जो होगी वो 1/10 हो जाती है प्रीवियस वैल्यू की। जैसे कि आपने यहाँ पे बस शुरू में देखा, 10 की पावर 1 है तो इसकी वैल्यू 100/10 है। 10 टू पावर यानी कि 1 डिग्रीज हुआ तो 10/10 हुआ, और 10 की पावर -1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/10 होगा। ठीक है, 10 टू पावर -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। 10 टू पावर 10 यानी कि 1000 हो जाएगा। व्हाट इज 10 टू -10 = 2? ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे देखते हैं 3 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा। 3 को 1 टाइम यानी कि 3 होगा। 3 की पावर 0 यानी कि यहाँ पे 3/3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे 3 की पावर -1 का मतलब होता है 1/3। 3 की पावर -2 का मतलब होता है 1/3। 1/3 की पावर 2, और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 1/3 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 8 की पावर m - m, इसकी वैल्यू क्या है? 1/a की पावर m। ठीक है, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a। ठीक है, तो अगर निगेटिव पावर है तो वो कैसे हो जाएगी? 1/अपॉन में आ जाती है। फार्मूलेज जो है एक्सपोनेंट के, उनको देख लेते हैं। a की पावर m, a की पावर n। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर बेस सेम है तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, अगर उनके बीच जो है डिवाइड का साइन लगा हुआ है। ठीक है,
सेकेंड रूल है आपका, पावर की पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 1 पावर m टू द पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं अगर पावर सेम है बट बेस अलग अलग है तो बेस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, और उनमें सेम पावर आ जाएगी। इसी तरह अगर बेस अलग अलग है पावर सेम है और उनके बीच डिवीजन का साइन लगा हुआ है तो जो पावर होगी वो दोनों नंबर्स के लिए हो जाएगी। इसी तरह 1 पावर 0 यानी कि किसी भी नंबर की का एक्सपोनेंट यानी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हो तो फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।